अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप लोगों की दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी, अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो इसी तरह मैं आपको आज की अपनी रूटीन बताती हूँ कि मैंने आज सारा दिन क्या किया। तो आज पहले तो मैं सुबह उठे, बच्चे वगैरह स्कूल गए, तो फिर अम्मी और अब्बू आए हुए थे, आपको पता है 2 दिन से। तो फिर नाश्ता वगैरह करवाया सबको। तो नाश्ता करवाने के बाद फिर मैं लेट गई थोड़ी देर के लिए। तो जब लेट गई तो मैंने कहा चलो अभी पानी आएगा तो फिर काम करते हैं, मगर पानी आज सारा दिन नहीं आया। तो सारा दिन इतनी मुश्किल से गुज़रा। और उसके बाद फिर बच्चों के आने का टाइम हो गया, उनके लिए खाना वगैरह गर्म किया। तो जैसे ही बच्चे आए, मूसा तो आ गया क्योंकि उसका टाइम हो गया वह 1:30 बजे का, तो वो 1:30 बजे आया। और फरहान भी आ जाता है इतने बजे तक। तो मैंने कहा चलो दोनों का खाना गर्म कर देती हूँ क्योंकि दोनों का टाइम अब एक हो गया है। मगर ना आज फरहान ने इतनी परेशानी दी हमें, इतनी ज़्यादा, कि उसने मुझे घर बताया ही नहीं था कि हमारे स्कूल का टाइम चेंज हो गया है। तो आज वो आया 2:45 बजे। तो हम इतने परेशान हो गए, अम्मी भी कहें। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा वो तो 1:20 पे 1:25 पे आ जाता है, आज अभी तक नहीं आया। तो फिर नानो उसके लिए परेशान हो गई और नानो कहती हैं मैं खुद देख के आती हूँ उसको। मैंने कहा नहीं आप रुको, अभी आ जाएगा, 2 बजे तक देख लेते हैं, शायद छुट्टी लेट हुई हो। तो फिर इसी तरह करते कराते ना 2 बज गए, 2:15 भी हो गए, मगर फरहान नहीं आया। इतने परेशान हो गए हम लोग। मैंने कहा कभी ऐसा हुआ नहीं है, वो तो जैसे ही उसको छुट्टी होती है 10-15 मिनट में वो आ जाता है, क्योंकि ज़रा उसका स्कूल दूर है तो वो जल्दी आ जाता है। तो उसने रिक्शे में आना होता है। तो मुझे इतनी टेंशन लग गई, मैंने कहा पता नहीं अब कहाँ चला गया ये मुझे बता के भी नहीं गया था। और वैसे भी इनका ना स्कूल 1 हफ्ते के बाद खुला, आपको पता है कितने मसले हुए हैं उस्ताजा के। तो वो लोग ना स्कूल खोल ही नहीं रहे थे, एहतजाज कर रहे थे। तो फिर बच्चों को उन्होंने छुट्टियां दी हुई थी। तो आज पूरे 1 हफ्ते के बाद फरहान स्कूल गया, उनके स्कूल ना 1 हफ्ते से बंद थे। तो आज जैसे आपको पता है सर्दियों में टाइम स्कूलों के चेंज हो जाते हैं, तो गवर्नमेंट स्कूलों को छुट्टी फिर अब 2:30 बजे होती है। तो इसी तरह ना फिर 2:30 बजे फिर मैंने ना फ़ोन किया, मेरे पास सर का नंबर था, मुझे याद आया कि फरहान ने ना मुझे नंबर लिखवाया था सर का। तो मैंने फिर उनको कॉल करी तो उन्होंने कॉल ही नहीं उठाई। मैंने कहा पता नहीं, फिर मैं और ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने कहा सर भी नहीं फ़ोन उठा रहे, पता नहीं कोई मसला ना हो गया हो, आगे ही 1 हफ्ता स्कूल बंद रहा है तो पता नहीं क्या होगा। तो फिर खैर ना अम्मी जो है, अम्मी कहती हैं चल मैं देख के आती हूँ उसको। वो बेचारी बाहर निकली। मैंने कहा आप कहाँ जाओगी, आपको क्या पता वो किधर से आएगा, क्योंकि हमारे घर को कितने रास्ते लगते हैं। तो मैंने अम्मी को बोला कि आप कहाँ उसको ढूंढती फिरेंगी, आप आ जाए अंदर। कह रही हैं नहीं मुंडा हाले तक नहीं आया तो तनु आप पता नहीं। मैंने कहा मुझे इतना टाइम हो जाता होता है, आज कुछ ज़्यादा ही हो गया है, हो सकता है स्कूल का टाइम चेंज हो गया हो, आज 1 हफ्ते के बाद गया है। तो मैं सर से ना फ़ोन करके पता कर लेती हूँ। तो मैं सर को जूँ फ़ोन करने लगी कि तो सर ने फ़ोन ही नहीं उठाया। फिर मैंने सर को मैसेज करे, फिर सर ने फिर मैसेजों का जवाब दिया कि आज छुट्टी लेट होनी थी, तो इसी वजह से ना अभी तक वो गार्ड नहीं आया, तो अभी छुट्टी हुई है, अभी आ जाएगा। तो मैंने कहा चले ठीक है। फिर मैंने अम्मी को बताया, तो फिर अम्मी जाके अंदर बैठी, कहती हैं अच्छा चल फिर ठीक है। तो मैंने कहा अभी आ जाएगा। फिर थोड़ी देर के बाद फरहान आया, तकरीबन 2:45 बजे जाके घर आया, क्योंकि आज बेचारे ने आना भी पैदल था। हालांकि किराया लेके जाता है, मगर फिर भी आज कहता है मैंने ना सारे पैसे खा लिए, मुझे बाद में याद आया कि किराए के पैसे तो मैंने रखे ही नहीं है। तो फिर बेचारा आया भी पैदल, तो इसीलिए उसको आज इतना टाइम हो गया। फिर उसको आज इतना टाइम लग गया। तो फिर वो आया तो मैंने उसको खाना वगैरह दिया। तो उसके बाद फिर नानों के मोबाइल के साथ बच्चे लग गए। तो फिर मैंने खाना बनाना था, फिर मैंने मशीन भी लगानी थी, लेकिन हमारा पानी नहीं आ रहा था। तो इसी तरह बस आज का दिन जो है ना मेरा कुछ फारिग भी रहा। बस मैंने सफाई वगैरह कर ली, तो पानी आता तो मशीन लगाती है। अब कल मशीन लगानी है मैंने, तो अभी मैं सोच रही हूँ हाय मैंने कल मशीन लगानी है, क्योंकि जब मशीन लगानी हो ना सबसे बड़ा मसला नज़र आता है इंसान को कि क्या कपड़े धोने पड़ेंगे। अब धो लो तो फिर उनको रखना पड़ता है। तो फिर जो मैंने गर्मियों वाले वैसे निकाले हुए थे वो मैंने समेटे सारे कपड़े वगैरह। तो बड़ी मुश्किल से आज इतने दिन लगा के मैंने उनको सारे टिकाने पे लगाया। तो इसी तरह फिर आज का दिन जो है वो मेरा मसरूफ़ रहा। तो फिर शाम को भाई आ गए अम्मी को लेने के लिए। मैं तो उनको कह रही थी अभी रुको, लेकिन भाई आ गया, कहता नहीं घाट जाना है। तो फिर वो उनको लेके चला गया। तो उनके जाने के बाद फिर इनकी फुफ्फो की कॉल आ गई। तो वो आलियान का हालचाल पूछने के लिए उन्होंने कॉल की थी कि आलियान की अब तबीयत कैसी है। उनको पता चला था कि आलियान को ज़रकान हुआ है। तो फिर उनसे बातें शातें की। तो
इसी तरह फिर मेरा दिन जो है वो ऐसे ही गुजर गया। फिर मेरी सिस्टर की कॉल आ गई, बाजी की बेटे की शादी है, तो उसके फिर तैयारियां श्यारियां क्या करना है। बस 1-1.5 हफ्ता रह गया उसकी शादी में। तो मैं आपको बताऊं कि वो मेरी खाला लगती हैं, रिश्ता हमारा उनका खाला का है, लेकिन हम उनको बड़ी बाजियों की तरह रख, यानी कि हम बहनों की तरह हैं। तो वैसे हम 2 बहनें नहीं हैं बल्कि 3 हैं, क्योंकि वो जो हमारी छोटी वाली खाला है वो हमें बड़ी बहनों की तरह, यानी कि हमसे वो मिलती है। तो हमने भी उसको बहनों की तरह रखा हुआ है और वो हमें बहनों की तरह मिलती है। तो कह लें कि मेरी भांजी की शादी है, तो बस हम उसके लिए अब तैयारियां कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी। मैंने अब जाना है आगे आगे बाज़ार। तो मैं छोटी को पूछ रही थी, मैंने कहा तूने कब आना है मुझे बता दे, ये ना हो कि मैं पहले चली जाऊँ और फिर तू आके मुझे कहते कि अब तू भी मेरे साथ चल। तो मैंने कहा फिर हम दोनों ना एक साथ ही शॉपिंग कर लेंगे बच्चों की। उसने भी बच्चों की करनी है और मैंने भी बच्चों की करनी है, क्योंकि खुद के पास तो मेरे पास काफ़ी है, तो मैंने बच्चों की बस करनी है। तो इसी तरह बस अब शादी की अब हमें है, बस जल्दी जल्दी से उसकी शादी आ जाए और हम फिर शादी पे जाएं, एंजॉय करें, क्योंकि बड़े करीब की शादी जो होती है उस पर मज़ा भी बड़ा आता है। तो मैं शादी पे भी आपको इंशाल्लाह पूरा दिखाऊंगी शादी। तो इस शादी पे तो जो गुजर के गई है उस पर तो हमारे साथ फ्रैंक ही हो गया था। तो लेकिन जो अब आ रही है ना वो मैं आपको पूरा दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने वहाँ पे जाके उनके घर रुकना है बाजी की तरफ। तो वो हमें कह रही हैं कि हमें 1 हफ्ता पहले हमारे घर आओ। मैंने कहा नहीं, 1 हफ्ता पहले नहीं आएंगे, हम थोड़े दिन पहले आएंगे। तो कहती नहीं, हमने आपको वापस नहीं जाने देना। तो मैंने कहा चलो जब टाइम आएगा ना फिर देखेंगे। बस इसी तरह हम कुछ तैयारियों में लगे हुए हैं, बस रोज़ाना सोचते हैं क्या करना है, फिर बाज़ार भी जाना है। तो जैसे जाऊँगी बाज़ार मैं आप लोगों को भी दिखाऊँगी, व्लॉग बनाऊँगी बाहर जाके भी। तो इंशाल्लाह तो आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला उस बच्ची के नसीब अच्छे करे। तो मैं ख़ुद बहुत दुआ करती हूँ अल्लाह ताला सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे और हर बेटी के नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला उनको अपने घरों की खुशियाँ दे। तो इसी तरह फिर आज का व्लॉग जो है वो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं कल के व्लॉग में, कुछ और बातें करेंगे। कल शादी आ रही है तो उसकी बड़ी ज़्यादा हमें खुशियाँ चढ़ी हुई हैं। तो बस क्यों हमने जलाना है रिश्तेदारों को, क्योंकि रिश्तेदार आगे हमें कहते हैं कि जी आप लोगों को भी पता होगा आपके रिश्तेदार कैसे हैं। हमारे तो ऐसे ही हैं, क्योंकि हर किसी के ही ऐसे होते हैं, अपने दफ़ा नहीं किसी को कुछ नज़र आता लेकिन दूसरों पे उंगलियां ज़रूर उठाते हैं। सारे रिश्तेदार ऐसे ही होते हैं। तो बस हमने बड़ा जलाना है, सबको खूब इंजॉय करना है शादी के ऊपर। तो इसी तरह फिर जो है आज का व्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ, बाकी बातें करेंगे कल। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करूँगी। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।